गुड मॉर्निंग गाइस और आप सभी लोगों का स्वागत है एटमी टीम इनविजिबल के इस मास्टरमाइंड ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और मैं रितेश रंगारे दोबारा आपका स्वागत करता हूं टीम इनविजिबल के इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम एक नए इनिशिएटिव ले रहे हैं टीम इनविजिबल की तरफ से। इनिशिएटिव क्या है? इनिशिएटिव है एटमी महाकुंभ का। तो एटमी महाकुंभ क्या है? बेसिकली मेरा ये पर्सनल मानना है कि बहुत सारे लीडर्स के पास में बहुत सारा पोटेंशियल है, लेकिन वो पोटेंशियल मैक्सिमम लोगों तक पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, तो जब तक कंपनी का एजुकेशन सेंटर लॉन्च नहीं हो जाता है तो हम लोग कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो टीम इनविंसिबल के टॉप लीडर्स हैं और जो इंडिया के टॉप लीडर्स हैं उनके थ्रू एक ऐसा नया वर्जन आप लोगों तक पहुंचाने का एटमी का, जो आपने शायद इसके पहले कभी सुना ना हो, है ना। तो ये बेसिकली हम लोग इसमें ज़्यादा प्लान, प्रोफाइल और डिटेल के बारे में बात नहीं करेंगे। हम ज़्यादातर बात करेंगे इसमें एटमी के पोटेंशियल के बारे में। हर किसी का अपना एक अलग ओपिनियन है, अपना एक अलग सोच है, अपना एक नया तरीका है, अलग तरीका है। और महाकुंभ का बेसिकली मतलब क्या है? महाकुंभ एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से महाकुंभ का मतलब है कि एक ज्ञान का भंडार। और आप नेटवर्क मार्केटिंग में बिना नॉलेज के सरवाइव नहीं कर सकते। आपको बहुत एक ही प्लान को हम लोग कोशिश करते हैं कि एक ही प्लान को मल्टीपल तरीकों से किस तरीके से पेश किया जाए, लोगों के सामने किस तरीके से दिया जाए। तो ये काइंड ऑफ पॉडकास्ट होगा। ये सिंपल एक जूम मीटिंग जो हमारे थ्रू कंडक्ट की गई थी उसका एक लाइव जो है हर संडे करीब 11 बजे के आसपास से जो है वो चलाया जाएगा। और ध्यान रखिएगा, रविवार को 11 बजे कभी भी कोई दूसरा आपका मीटिंग शेड्यूल ना करें। उसके बाद जब भी आप चाहें तो शेड्यूल कर सकते हैं, और 11 बजे आप इसके लिए ज़रूर लाइव रहें, है ना। और इसकी शुरुआत जो है एटमी महाकुंभ की शुरुआत हम आज हमारे टीम इनविंसिबल के वन ऑफ द मोस्ट पोटेंशियल लीडर मिस्टर जगवीर सिंह के साथ में करने वाले हैं। और महाकुंभ इससे बड़ी शुरुआत नहीं हो सकती महाकुंभ की, क्योंकि जगवीर जी का करीब करीब 10 साल का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस है। नंबर 1 कंपनी जो है वर्ल्ड की, उसके साथ में उन्होंने काम किया हुआ है। बहुत वेल एक्सपीरियंस लीडर हैं। और उन्होंने फाइनली एटमी क्यों चूज़ किया उसके एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करेंगे। हम लोग महाकुंभ में बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाले हैं, है ना। लेकिन जैसे जैसे समय मिलेगा, जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे हम लोग चीज़ें रिवील करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। इतना इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है कि आपने इस लेवल का सेशन इसके पहले कभी भी अटेंड नहीं किया होगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग यहाँ पे प्लान, प्रोफाइल और अदर चीज़ों की डिटेल्स की ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। हम एटमी के पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे, और वो भी इस तरीके से बात करेंगे कि ऐसा वर्जन आपने इसके पहले कहीं नहीं सुना होगा। तो ओवर टू जगवीर सिंह। और जगवीर सर को आप अगली जो आवाज़ आप सुनेंगे वो जगवीर सर की आवाज़ रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा टीम को इस सेशन पे लाइव लेके आइए, क्योंकि एटमी महाकुंभ का ये पहला एपिसोड है और एटमी महाकुंभ के सारे एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। ओके, सो जगवीर सर आपसे स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। हेलो। हाँ जी सर। जगवीर सिंह बोल रहा हूँ सर, आवाज क्लियर है? राइट, एकदम क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। अच्छा अच्छा, चलिए सर, थैंक यू। एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन था, आप ऑलरेडी दे चुके हैं। और मैं सभी साथियों का स्वागत करूंगा जो भी हमारे साथ इस मीटिंग में है। और ज्यादा समय ना लेते हुए मैं डायरेक्टली टू द पॉइंट ही आऊंगा यहाँ पर। और थोड़ा सा अपने बारे में मैं बताऊंगा कि मैं जयपुर से हूँ, और करीब 13-14 सालों से मैं मोटर इंश्योरेंस में काम कर रहा हूँ। यहाँ पे एक ऑटोमोबाइल डीलरशिप है, उसके ऊपर मैं ये इंश्योरेंस रिन्यूअल्स का काम देखता हूँ। दूसरी चीज मैं ये बताऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग की तरह मेरा रुझान कैसे हुआ था कि एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी या स्टेबिलिटी को देखते हुए, मतलब मैंने इस तरफ में रुझान किया था, क्योंकि मेरे पापा इंडियन एयरफोर्स में थे। आफ्टर रिटायरमेंट वो सारे जो ठाट बाट थे वो सब उसी कैंपस में रह गए थे। और जब बाहर की दुनिया में हम लोग आए थे तो यहाँ पर तो क्या होता था कि परफॉर्मर को ही पैसा मिलता है यहाँ पे हर बार। क्योंकि उस समय मैं ज्वेलरी बिजनेस में गया था, क्योंकि सबसे अच्छा बिजनेस वही चल रहा था। और जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जब हमला हुआ था, अटैक हुआ था वहां पे, तो सारा बिजनेस उस दिन से माइनस में जाना शुरू हुआ। और आज तक भी वो ज्वेलरी बिजनेस उस मतलब रफ्तार को पकड़ नहीं पाया। तो वहां से जो है मुझे एक ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी समझ में आई। और नेटवर्क मार्केटिंग जो है वो एक सबसे आसान और एक सबसे अच्छा जरिया है, अगर कोई भी आदमी उसको सही तरीके से बिल्ड करता है तो उस समय दौर चल रहा था एमवे का, तो एमवे ठीक लगा। लेकिन काफी स्ट्रगल करने के बावजूद भी वहां पे कोई बड़ी सफलता नहीं मिली।
तो फिर अभी रितेश सर के साथ में और टीम इनविंसिबल के मैंने काफी सारे वीडियोस देखे, उनके काफी लीडरशिप को सुना, उनके हर टॉपिक पे वीडियो और एक कंपनी के बारे में भी मैंने सुना उसके बारे में। तो और वहां देख करके मैंने डिसाइड किया कि अब मैं इसके प्री लॉन्चिंग जो अपॉर्चुनिटी है उसका मैं फायदा लेना चाहूंगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं अपने बारे में कि मैंने ये अपॉर्चुनिटी मतलब इसमें मुझे क्या चीजें खास लगी, क्योंकि हो सकता है हर एक का नजरिया अलग अलग होता है और मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों को क्या चीजें अच्छी लगी होगी। और मैं बताऊं सबसे पहले तो मैंने फोकस किया था प्री लॉन्च में। अब प्री लॉन्च ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्यों है? हालांकि एटॉमी पे भी मैंने देखा था और एटॉमी पे मैं बाद में आऊंगा, लेकिन प्री लॉन्चिंग का मेरे को सबसे बड़ा फायदा इसलिए भी महसूस हुआ कि एमबे में जिन्होंने भी मतलब एमबे को मैं छोड़ दूं एक बार के लिए, किसी भी बड़ी अगर आप मल्टी लेवल मार्केटिंग को देखेंगे तो उनमें जो भी टॉप लीडरशिप आप देखते हैं, तो उन सबकी अगर ज्वाइनिंग डेट अगर आप देखें ना किसी भी सोर्स से, तो वो उस समय की मिलेगी आपको जो उनका स्टार्टिंग फेज है या शुरू के 1 2 3 सालों के अंदर जिन्होंने ज्वाइन कर लिया और वो अगर टिके रहे हैं वहां पे, तो वो आज बड़ी लीडरशिप पे हैं, बशर्ते उन्होंने बदला नहीं है कहीं पर भी। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्री लॉन्चिंग है, ये प्री लॉन्चिंग आपको सिर्फ इंडिया के लिए नहीं मिल रही है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए मिल रही है। वर्ल्ड के लिए मतलब आप मान लो पूरे वर्ल्ड की अगर आज 6 अरब जनसंख्या है, तो आप एटॉमी जो है अब हर कंट्री में मतलब अभी 14 कंट्रीज में ही गई हुई है, और उन 14 कंट्रीज का मार्केट भी हमारे लिए खुला हुआ है। लेकिन अब जिस जिस मार्केट में ये जाने वाली है, लगभग 40 कंट्रीज में अब ये कंपनी अब लॉन्च होगी, तो आपके पास प्री लॉन्चिंग सिर्फ इंडिया की नहीं है, आपके पास पूरे वर्ल्ड की प्री लॉन्चिंग है अभी। मतलब मोटा मोटा मैं कहूँ तो 6 अरब लोगों का नेटवर्क है जहां जो कि हमको टटोलना है अभी प्री लॉन्चिंग की। इतनी बड़ी प्री लॉन्चिंग अपॉर्चुनिटी है और जो वर्ल्ड में मेरे ख्याल से ना तो दोबारा हमें किसी भी कॉरपोरेशन के थ्रू मिलने वाली है, और ना ही ऐसा कोई कॉरपोरेशन अब आने वाला है मेरे हिसाब से तो। और दूसरी चीज है, मान लो आता भी है तो उस समय तक हम लोग किस एज में होंगे, हमारे बच्चे, हमारी लाइफ, वो तो सब निकल ही चुकी होगी। और बजाय 80 साल में जाके फाइनेंशियल फ्री होने के से ज्यादा अच्छा है कि अगर आप 23 24 25 साल की एज में अगर आप फाइनेंशियली फ्री होते हैं तो आज की डेट में अगर बात करें तो इससे बड़ी अपने सामने कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं। और कुछ जो चीजें हैं देखिए जनरल सी कि टॉपिक है कि वाई एटॉमी, तो कुछ जो रीजंस हैं वो जनरल्स थे जो सबको पता है, जैसे कि फ्री रजिस्ट्रेशन है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई मंथली परचेज नहीं है, कोई वेबसाइट फीस नहीं है, ये सब लोगों को पता है। मैं जिसमें बात करूंगा वो 2 3 मेन टॉपिक है। सबसे पहली चीज है बाइनरी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में होता क्या है कि कई तरीके के प्लान चलते हैं, जनरेशन चलता है, दूसरे कई तरीके जिसमें मल्टीपल लैग वाला हो गया, और एक बाइनरी होता है। क्योंकि इन 10 सालों में मैं जब जब भी मिला था तो आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी, रिवर्स प्लान। रिवर्स प्लान में क्या होता है कि आप किसी को अपनी कंपनी की अपॉर्चुनिटी शेयर करने के, सामने वाले ने दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके साथ शेयर की, ठीक है, वो अपॉर्चुनिटी वो मोस्टली होती थी बाइनरी। हमारे प्लान में तो साहब बहुत पैसा है, हम तो फटाफट हमने इतने लखपति और करोड़पति बना दिए हैं। तो मैंने एक चीज वहां पे नोटिस की थी कि वो लोग जो भी प्लान बताते थे वो बाइनरी होता था, और उसमें बहुत सारे जो लीडर्स जो वो दिखाते थे शुरू के, उनके पास एक बड़ा पैसा होता था। तो एटॉमी जो है वो बाइनरी पर ही प्लान वो काम कर रही है। अब बाइनरी उस समय जो मैंने देखा था और उस समय में शिफ्ट नहीं हुआ, उसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि बाइनरी जो प्लान होते थे उनकी लाइफ मतलब 2 साल से ज्यादा नहीं देखी मैंने किसी भी कंपनी में। तो मेरे दिमाग में एक ये चीज बैठ गई थी कि यार बाइनरी मतलब पैसा शुरू में तो बहुत फास्ट आता है, लेकिन वो सस्टेन नहीं करता है। सस्टेन नहीं करता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हमारी फेस वैल्यू है वो खराब होनी है, या कंपनी हमारी फेस वैल्यू से जितना कमा लेगी वो कमा के वो भाग जाएगी, तो हम लोग जो है फिर बाद में किसी काम करने लायक ही नहीं बचेंगे। लेकिन एटॉमी में जब मैंने देखा यहाँ पे, तो ये बाइनरी पे काम कर रही है, और इसको ऑलरेडी मतलब 2009 से ये काम कर रही है। और जिस वक्त मैंने ये प्लान देखा था उस वक्त इसकी वर्ल्ड रैंकिंग थी 20th, वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनीज में 20th रैंक पर वो कंपनी थी। आज तो ये 11वीं रैंक पर है। तो मेरे को उस समय जो एक मेरे दिमाग में चीज बन गई थी कि बाइनरी चलता नहीं है, और इसकी वजह से मैं बाइनरी प्लान देखता ही नहीं था। तो सबसे पहले तो मुझे अपने आप को कन्विंस करने में थोड़ा सा टाइम लगा कि यार ये बाइनरी चल सकता है। अब बाइनरी में होता क्या है कि 2 ही लेग्स होती हैं, सब जानते हैं आप। 2 लेग्स होने का सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है आपको, एक सपोर्ट सिस्टम सबसे तगड़ा मिल जाता है। सपोर्ट सिस्टम किस तरीके से मिलता है अगर आपने फील किया हो,
तो इसमें अगर आपके पास कोई तीसरा बंदा है तो आपको किसी ना किसी की हेल्प ही करनी पड़ेगी अपनी टीम में से, मतलब वो ए या बी किसी के नीचे आप स्पॉन्सर करेंगे। तो इससे क्या होता है कि वो नेटवर्क फटाफट बिल्ड होता है। अगर कंपनी स्टेबल है, नेटवर्क फटाफट बिल्ड हो रहा है, तो आपका नेटवर्क बहुत बढ़ना ही बढ़ना है। और हमने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था वो यहाँ पे एज ए नेटवर्क बिल्डर ही साइन किया था कि नेटवर्क बनेगा तो पैसा आने वाला ही है वहां पर। ठीक है। तो एक चीज तो होगी ये वाली कि ये बाइनरी प्लान था, और जिसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ फास्ट थी, तो वो मेरे एक अंदर से आवाज आई कि मुझे वो करना ही है। ठीक है। अब दूसरा जो इस प्लान को जब मैंने स्टडी किया था यहाँ पे, तो उस प्लान में आप सभी लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि यहाँ पे पर्सनल पीवी जो है वो आपको एक लिमिट के बाद आपको नहीं करने हैं। मतलब अगर आप 24 लाख अगर आप पीवी कर लेते हैं और उसके बाद अगर आप पर्सनल पीवी नहीं भी करेंगे ना, तो आपको सारी की सारी इनकम आने वाली है। अब उसको मैंने इनडायरेक्टली मैंने उसको देखा एक एक एडिशनल सपोर्ट के रूप में। अब वो एडिशनल सपोर्ट वहां पर क्या था कि अगर मान लो मेरे नहीं होते हैं, मेरी अपलाइन के सपोज एक्स वाई जेड में मानता हूँ कि रितेश जी के मान लेते हैं 24 लाख पीवी हो गए। ठीक है। अब अगर वो 24 लाख पीवी वो अपने पर्सनल पूरे कर चुके हैं, और अगर वो उनको और भी कुछ प्रोडक्ट, अगर उनके पास नेटवर्क है और वो काम कर रहे हैं एक्टिवली, तो उनके पास ऑर्डर्स तो आने ही है, वो प्रोडक्ट रिटेलिंग भी होगी, सेल्फ कंजम्पशन भी होगा, सारी चीजें होंगी। ठीक है। तो अब वो मान लो अपने लिए वो प्रोडक्ट्स खरीदी करते हैं, मान लेते हैं कि मेरे नाम से उन्होंने परचेज की, तो पर्सनल पीवी तो किसके बढ़े? जगवीर सिंह के बढ़े। प्रोडक्ट किसके पास गया? रितेश सर के पास गया। लेकिन अगर मेरे पर्सनल पीवी बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों ने अगर एटॉमी का प्लान ध्यान से देखा हो तो यहाँ पे पर्सनल पीवी बढ़ने से हमारा इनकम स्लैब चेंज होता है। दुनिया की किसी भी एमएलएम कंपनी में मैंने ये चीज नहीं देखी कि कोई भी अपलाइन आपके पर्सनल पीवी पे सपोर्ट करता हो, या आपकी टीम में वो पीवी डालता हो वहां पे। बाकी सब कंपनियों में आपको सपोर्ट बहुत करेंगे, मोटिवेट बहुत करेंगे, नॉलेज खूब देंगे, आपके लिए प्लान दिखाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन पीवी नहीं करेंगे वो। ठीक है। जबकि पैसा किससे आना है? किसी भी कंपनी में पैसा आना है आपके पर्सनल पॉइंट से, कि आपने कितना वॉल्यूम आपने क्रिएट किया हुआ है। ठीक है। तो ये पर्सनल जो पीवी वाली जो है, ये मेरे को एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट लगा यहाँ पर, क्योंकि वो जो सीनियर्स हैं वो आपको हाथ पकड़ करके ऊपर उठाएंगे। ये इस प्लान में एक सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। दूसरी चीज है जो बाइनरी में जो लोग शिकार हो जाते हैं, सबसे बड़ी चीज है तो कि वो ये होता है कि वो पिरामिड स्कीम और जो रियल नेटवर्क बिजनेस है उसके अंदर वो हेल्प नहीं कर पाते। ये एटॉमी मैंने एक पहली ऐसी कंपनी देखी है जो बाइनरी होने के बावजूद मतलब पिरामिड से बिल्कुल अलग है। अब पिरामिड को हम लोग पहचानते कैसे हैं? मैं अपने स्टडी करने का तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि मैं एटॉमी बिजनेस में क्यों आया था, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ही आप इसको देखिएगा कि सबसे पहली चीज तो होती है यहाँ पर कि वो बोनस कैलकुलेट कैसे होता है। किसी भी पिरामिड स्कीम में या कोई भी कंपनी होती है, अगर उसकी आपकी जेन्युइननेस देखनी है, स्टेबिलिटी देखनी है, अच्छी कंपनी है या नहीं, ये डिसीजन लेने हैं, तो आपको सबसे पहली चीज वहां पे ये डिसाइड करनी होगी कि आपका वहां पे बोनस कैलकुलेट कैसे होता है। ज्यादातर जो बाइनरीज मैंने पहले देखे थे या जो फर्जी कंपनियां जो मैंने पहले सुनी थी, देखी थी, उन सब में क्या होता है। हेलो, आवाज क्लियर आ रही है ना सर? अभी बीच में कुछ डिस्टरबेंस लग रहा था मुझे। नहीं, एकदम क्लियर है। ओके। ठीक है। वहां पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि वहां पे जो आपका बोनस है वो कैलकुलेट कैसे होता है। सबसे पहली चीज आपको जो देखनी चाहिए वो देखनी चाहिए। अब ज्यादातर कंपनीज में क्या होता है कि वो जो फर्जी कंपनियां होती है वो ज्वाइनिंग पे पैसा देना शुरू करती है, कि वो आप नए बंदे लाते जाओ और उनकी ज्वाइनिंग होती जाएगी और ऊपर वालों को उसके अंदर से कमीशन मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, मिलता जाएगा। अब आप समझ सकते हैं कि ये वाला जो प्रोसेस है ये सैचुरेशन पे जाने वाला ही है। नए बंदे अगर आप लाते जाओगे और अगर ज्वाइनिंग से ही पैसा आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि रिक्रिएशन वहां पर नहीं है। आप वहां पे नई नई बंदों को लाते जाओ, मतलब नई नई खोपड़ियां वहां पे भर्ती करते जाओ और आप अपना पैसा लेते जाओ, तो ऊपर के लोग तो पैसा बनाते जाएंगे, लेकिन नीचे वाले जो लोग हैं अगर वो नए लोगों को नहीं लाएंगे तो वो बर्बाद ही है। तो वहां पे कल्चर किस तरीके का चल रहा है कि मैं तो बेवकूफ बन गया, अब आपको भी बेवकूफ बनाना ही है। तो कल्चर मतलब वहां पे इस तरीके का चल रहा है, लूटो और लूटना सिखाओ।
ठीक है, जो कि एटॉमी बिजनेस में मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा यहाँ पर क्योंकि ज्वाइनिंग से कोई पैसा नहीं है, ज्वाइनिंग्स तो बाइनरी चल रही है, ऊपर वालों के पास अब कोई जगह नहीं है, वो नीचे 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 आपकी हेल्प करते रहेंगे, अनलिमिटेड डेप्थ का ये प्लान है, नए नए लोग यहाँ पे आते रहेंगे, लेकिन अगर वो परचेज नहीं करते हैं एटॉमी में तो आपके पास कोई इनकम आने वाली नहीं है। तो सबसे एक बेसिक डिफरेंस अच्छी कंपनी में और जो पिरामिड स्कीम है उनके अंदर एक चीज तो ये रहती है। दूसरी चीज रहती है वहां पर कि स्पॉन्सर जो होता है ना, वहां पे वो स्पॉन्सर को पिरामिड स्कीम में हर ज्वाइनिंग पे एक डिक्लेयर्ड वैल्यू या एक फिक्स अमाउंट उसको एक बोनस दिया जाता है, वहां पे हर ज्वाइनिंग पे उसको दिया जाता है। ठीक है, वो नया नया बंदा लाता जाएगा और वो अपनी फिक्स इनकम लाता जाएगा, और वहां पे मोटिवेशन सबसे बड़ा वो लोग क्या चीज देते हैं, वो अपने चेक्स दिखाते हैं। देखो जी, मैंने पिछले 1 साल पहले शुरू किया था या 6 महीने पहले शुरू किया था और आज मैं यहाँ पे हूँ, आज मैं यहाँ पे हूँ और ये मेरी टीम साइज है। वो प्रोडक्ट के बारे में और इनके बारे में आपसे बात ही नहीं करेगा ज्यादा, वो सिर्फ ये बताएगा कि भाई इतने मैंने लोगों की टीम बनाई है और इतना मैंने पैसा बनाया। ठीक है, ये वाली चीज है। अब तीसरी चीज ये होती है कि पिरामिड स्कीम में वो ये होता है कि चाहे उनके पास सामान हो या ना हो, मतलब आजकल तो क्या किया है कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ, क्योंकि गवर्नमेंट को भी बड़ा स्कोप लगने लगा है नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर, रोजगार इंडिया के अंदर या वर्ल्ड में सब जगह एक प्रॉब्लम है, तो उन्होंने नेटवर्क इंडस्ट्री को जो है एक बूस्टअप करना शुरू किया है, उसके लिए प्रॉपर एक गाइडलाइन बनानी शुरू की है, और उसके मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत उसको बनाना शुरू किया। तो वहां पे उन लोगों ने ये फोकस किया है कि आप ज्वाइनिंग पे पैसा नहीं दोगे, आपके पास कुछ ना कुछ प्रोडक्ट होना चाहिए। तो बहुत सारी कंपनियां अभी भी उनको बाईपास कर रही है, वो दिखाने के लिए कुछ ना कुछ सामान वहां पे रखती है, उस सामान का उस ज्वाइनिंग किट से, और वो जो प्रॉफिट वो बताते हैं कि हम लोग जो सेल्स प्राइस है और जो परचेज प्राइस है उन दोनों के बीच का जो मार्जिन है वो हम लोग यहाँ पे बांटते हैं। लेकिन इनफैक्ट वो ऐसा कुछ नहीं होता है वहां पे, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जो 1 रुपए का खरीदा है आप उसको 1000 रुपए का बेच रहे हो, तो वो आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते हो कि ये इन दोनों के बीच का मार्जिन है। लेकिन उन्होंने वो पर्दा डालने के लिए, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए वो सब चीजें उन्होंने वहां पे क्रिएट की हुई है। इसके अलावा जो चीज होती है जो हमें देखनी पड़ती है वो ये है कि कोई भी जो कंपनी है वो लीगल है या नहीं, हमको देखनी वो वाली चीज है। जो जब मैं शिफ्ट हुआ था टॉमी में तो मैंने ये चीज गौर की थी कि ये ठीक है, बाइनरी है, बहुत बढ़िया, पैसा बहुत फास्ट आएगा यहाँ पे, लेकिन लीगल है या नहीं, क्योंकि अब से पहले मेरा जो भी एक्सपीरियंस था उसमें बाइनरी कंपनी टिकी नहीं थी। तो उनका तरीका क्या होता है कि जो फर्जी कंपनियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो सबसे पहले जो है ना आपको बहुत सारे कागज दिखाएंगी, ये हमारी फर्म का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये हमारी फर्म का पैन कार्ड है, ये डायरेक्टर के फला कागज हैं, ये गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ जो भी कंपनी रजिस्ट्रार है ये उनका सर्टिफिकेट है, एक्स वाई जेड, मतलब कागजों की, मैगजीन की एक वो पूरी झांकी सजा देंगे वहां पे आपके सामने। और आप क्या करोगे, उन चीजों को देख करके आप इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हो और आप वो कंपनी को स्टार्ट कर लेते हो। जबकि मैं अगर सही बताऊं तो एक कंपनी आप प्रैक्टिकल करके देखना, या आप किसी सीए से या किसी से बात करके देखना, कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, थोड़े बहुत कागज चाहिए, छोटी सी एक नॉमिनल फीस चाहिए, और वो एक आपको कंपनी के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी का सर्टिफिकेट एक मिल जाएगा, उसको दिखा करके आप खूब लूट लो वहां पे बाहर के लोगों का, मतलब जो भी बाहरी दुनिया में आप जाओगे, बिजनेस चलाओगे, खूब आप स्टार्टिंग से लूटना शुरू करो। दूसरी चीज होती है कि अब तक क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा क्लियर कट गाइडलाइन नहीं थी, तो क्या होता था कि अगर किसी ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में अगर उसको रजिस्टर करा लिया उन्होंने, तो रजिस्टर कराने के बाद में क्या करते थे कि जो गवर्नमेंट बॉडीज होती थी वो भी एकदम से उनके ऊपर उंगली नहीं उठा सकती थी, क्योंकि उन्होंने उनके हिसाब से जितने भी कानून थे उसको तो उन्होंने फॉलो किया ही था, बाकी तो कानून थे ही नहीं आगे। ठीक है, ठीक नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं कि भाई अगर हम लोग इनके ऊपर उंगली उठाएंगे तो वो हमारा मतलब कहीं से नाम खराब होगा, हमारे डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं से मतलब हमारे ऊपर ही उंगली उठाएगा, तो वो लोग इस पे करते ही नहीं है। दूसरी चीज है, वो लोग जितने सारे कागज दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, उनका बेसिक एम क्या होता है कि लोगों को इतना मतलब एक तरीके से इन्हीं चीजों पर फोकस कर दें कि वो फटाफट अंदर एंट्री हो जाए और एंट्री हो जाए, क्योंकि उन लोगों को भी पता होता है कि हम लोगों को जल्दी से जल्दी पैसा बनाना और यहाँ से निकलना है, बाद में पीछे तो जो है वही लोग बचेंगे जो धोखा खा गए हैं, बर्बाद लोग जो है, जो ढूंढने वाले लोग होंगे वही वहां पर बचेंगे। इसके अलावा जो एक चीज हमें देखनी होती है वो कॉर्पोरेट एंड नेटवर्क स्टेबिलिटी।
जो सबसे बड़ी चीज मैं आज आपके साथ में वो जनरल मतलब जो चीजें जो हैं वो मैं आपके साथ में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ अलग तरीके की चीजें कर रहा हूँ। तो सेकंड जो चीज आती है वहां पे वो आती है कॉर्पोरेट एंड नेटवर्क स्टेबिलिटी। अब कॉर्पोरेट और नेटवर्क स्टेबिलिटी में हम लोग क्या चीज देख सकते हैं यहाँ पर कि इस कंपनी को बिजनेस करते हुए कितने साल हो चुके हैं। उससे होता क्या है कि कोई भी एक आम आदमी जो होता है उसको ये चीज पता लगती है कि ये कितने समय से इस बिजनेस में है। अगर आपने कोई कॉमर्शियल ऐड देखे हो कभी भी किसी भी कंपनी के या दुकानों के बाहर आपने कभी कभी कोई ना कोई साइन बोर्ड देखा होगा और वहां पर लिखा हुआ रहता है सिंस 1952। जैसे मुझे ध्यान है रेमंड्स से आता है, रेमंड्स के नीचे एक लिखा हुआ रहता है कि सिंस 1952 या सिंस 1863 ऐसे कर करके वो एक ऐड आता है। तो वहां पे एक जो आम आदमी होता है उसको क्या पता चलता है कि यार ये इतने सालों से अगर ये कंपनी बिजनेस कर रही है और इस मार्केट में टिकी हुई है, तो इसका मतलब मैं जो चीज निकालता हूँ वो क्या होती है कि ये जो स्टार्टिंग जो फेज होता है ना किसी भी कंपनी का वो उसके लिए हार्ड होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंपनी थी अपने जो हार्ड जो उसका एक फेज था, जो एक मुश्किल दौर था, मतलब कंपनी को जमाने का, उसकी रेपुटेशन बनाने का, ठीक है, वो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में एस्टेब्लिश करने का, ये उस दौर से ये कंपनी अब निकल चुकी है। इसका जो हार्ड फेज है वो अब निकल चुका है। अब इसका जो काम है वो अब जो इस कंपनी का काम है वो है अपनी गुडविल को एनकैश करने का। तो एटॉमी जो है कंपनी वो अपने उस हार्ड फेज से निकल चुकी है। अगर आपने हेनगिल पार्क सर का कुछ जो ऑनलाइन सक्सेस के जो वीडियोस आते हैं, मतलब जो सेमिनार्स होते हैं, अगर आपने सुने हो स्टार्टिंग वाले, उसमें उन्होंने कई फंक्शंस में उन्होंने बोला है कि शुरू की 100 जो आईडीज थी ना उनको पूरा करने में मुझे 1 साल लग गया था, 2 साल लगे थे, 10,000 की काउंटिंग पहुंचने में 4 साल लग गए थे। ठीक है, फर्स्ट जो 10वां बंदा आया था ना उसने भी उनको यही बोला था कि अरे सर 10 हो गए, मुझे तो आप पहले दूसरे में बताते। जो 100 बंदा था ना उसने बोला अरे सर ये तो बहुत लेट हो गया, अगर आप मुझे शुरू के 10 में बताते तो मैं ज्यादा पैसा बना लेता। 10,000वां जो व्यक्ति आया था उसने भी यही बोला था कि मुझे अगर आप फर्स्ट 1000 में अगर आप बता देते तो मैं ज्यादा कुछ कर पाता। तो ये वाली चीज है कि आज एटॉमी अपने हार्ड फेज से निकल चुकी है, वो एक एस्टेब्लिश ब्रांड है। और इस चीज का डीएसएन न्यूज पे अगर आपने वो देखा हो टॉप 100 में से, आज इतने हार्ड टाइम में रिसेशन के बावजूद, लॉकडाउन के बावजूद अगर वो 20वीं रैंक से उठ करके 11वीं रैंक पर आई है तो कुछ ना कुछ तो उसके अंदर होगा। तो उसी की वजह से वो यहाँ पर पहुंच पाई है। ठीक है, तो अब इनडायरेक्टली मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी कंपनी 10 साल 20 साल पुरानी है तो सीधा सीधा इसका मतलब है कि वो भरोसे के काबिल है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज जो मैं और आपको सजेस्ट करना चाहूंगा वो ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि सेकंड हैंड जो राय होती है ना उस पर कभी भी आप भरोसा मत करो। सेकंड हैंड राय का मतलब होता है कि मैंने पान की दुकान पे सुन लिया, मेरा दोस्त कह रहा था, मेरे अंकल के फ्रेंड कह रहे थे, ठीक है, उनकी राय पे हमें नहीं चलना है। आप कुछ कंपनी का लिटरेचर देखो, कंपनी के कुछ पेपर्स देखो। जस्ट फॉर एग्जांपल आप डीएसएन न्यूज में देखो, आपकी कंपनी 2009 के बावजूद, 2009 स्टार्ट करने के बावजूद, केवल 11 कंट्रीज में करने ऑपरेशनल रहने के बावजूद आज वो 20वीं रैंक पे काम कर रही थी जब मैंने ज्वाइन किया था, आज 11वीं रैंक पे। ठीक है, तो ये सारे ये एक ऑथेंटिक मतलब सोर्स हैं आपके कि अपनी राय कायम करने के और आपको डिसीजन लेने के लिए कि भाई मैं इस कंपनी के साथ जाऊं या ना जाऊं। तो एटॉमी इन सब चीजों में बहुत ही एक सॉलिड है। इसके अलावा आपको जो चीज फोकस करनी है वो है कि इनके प्रोडक्ट्स का जो उत्पादक है, मतलब प्रोडक्ट्स कौन बना रहा है इनके। कोई भी कंपनी है अगर वो सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग है उस कंपनी की तो वो कंपनी स्टेबल है। अब इसमें फर्क क्या पड़ता है कि अगर कोई कंपनी मान लो जस्ट एक मिडिल मैन है या वो खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो उससे हमारे लिए देखो फर्क क्या पड़ता है। उससे लिए हमारे लिए फर्क ये पड़ता है कि अगर कोई कंपनी मिडिल मैन है, मतलब अगर वो मार्केट में प्रोडक्ट बनवा रही है तो वो काम तो कोई भी कर सकता है। आज सपोज मैं एक एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, कोई एक्स पर्सन है और उसने एक किसी भी एमएलएम में एक अच्छा पैसा बना लिया, उसके बाद मान लो वो कंपनी भाग गई है तो वो क्या करेगा, उसको मालूम था ही कि ये थर्ड पर्सन से पैसा बनाता है, वो फटाफट दिल्ली जाएगा या कहीं पर भी जाएगा, बोलेगा जी हम मेरे नाम से एक ऐसा प्रोडक्ट बना दो, मैं तो अपना खुद का एक प्लान लॉन्च करने जा रहा हूँ, मैं तो खुद की एक कंपनी लॉन्च करने जा रहा हूँ। ठीक है, अब एटॉमी के साथ में क्या है कि सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग है, प्लस कोलमार जो है वो गवर्नमेंट का मैन्युफैक्चरिंग हब है।
पिछले कई सालों से, सैकड़ों सालों से वो दुनिया की बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं उनको वो प्रोडक्ट्स बना करके वो दे रहा है। दूसरी सबसे बड़ी चीज जो उसके साथ में है कि उनके लिए जो फार्मूला जो मतलब इजाद करता है, उनकी जो इन्वेंशन जो फार्मूले का जो भी करता है वो कैरी करता है। कैरी भी अपने आप में गवर्नमेंट का एक सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, और जो कोरियन एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये बैकबोन होती है किसी भी कंट्री की। आज अगर इंडिया में इसरो नहीं होता तो इंडिया को मतलब महाशक्ति बनने से मतलब कोई भी मतलब उस दिशा में वो सोच ही नहीं सकता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब वो परमाणु परीक्षण किया था, अमेरिका ने बैन लगा दिया था, लेकिन उसके पीछे ताकत किसकी थी? इसरो की थी। तो सेम चीज है कि ये इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है कोरियन एटॉमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, वो उसकी बैकबोन है, वो उसके पीछे खड़ा हुआ है, वो उसका बड़ा भाई है और वो उसको सपोर्ट कर रहा है। वो सारे फॉर्मूला देता है, कोलमार जो है वो प्रोडक्ट बनाता है उनके पीछे। अब वो उससे भी बड़ी चीज क्या है कि वो प्रोडक्ट्स पेटेंटेड है। अब पेटेंटेड होने से क्या होता है कि अगर वर्ल्ड में मुझे कहीं पर भी ये वाला टूथपेस्ट चाहिए जो एटॉमी बेचती है तो मुझे एटॉमी से ही लेना पड़ेगा झक मार के। मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। घूम फिर के मैं ये हो सकता है कि एटॉमी के किसी डिस्ट्रीब्यूटर से लूं या डायरेक्ट मैं खुद मैं अपने आप को रजिस्टर करा करके वहां से लूं, लेकिन मैं वो प्रोडक्ट बना नहीं सकता। थर्ड पर्सन मार्केट में कोई बना नहीं सकता। तो उससे फर्क क्या पड़ रहा है मुझे कि मेरा नेटवर्क स्टेबल हो गया। जो मुझे शुरुआत में चीज बताई गई थी कि ये 3 जनरेशन का प्लान है कि आप इसकी इनकम 3 जनरेशन तक ट्रांसफर कर सकते हैं, तो वो ट्रांसफर मैं कब कर पाऊंगा इस बिजनेस को? जब वो प्रोडक्ट स्टेबल होंगे, जब वो लोग वहां पर टिके होंगे, जब वो लोग परचेजिंग करेंगे, तब जाकर के मैं उस इनकम को आगे ट्रांसफर कर पाऊंगा। और ये चीज एटॉमी में मुझे दिख रही है। और आप सब लोग भी देख तो रहे हैं इस चीज को, महसूस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं वो मैं अभी नहीं कह पाऊंगा। वो आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोग महसूस कर पा रहे हैं उस चीज को, नहीं कर पा रहे हैं कि प्रोडक्ट्स कौन बना रहा है, उस चीज का कितना बड़ा फर्क पड़ता है किसी भी एमएलएम कंपनी में। ठीक है। इसके बाद में मैं आपसे बात करूंगा कि प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को मतलब क्लासिफाई कैसे किया गया है किसी भी कंपनी के साथ में। अब जैसे जिस भी कंपनी को मैं ज्वाइन करने वाला हूं उसके अंदर मेरा रोल क्या रहेगा? ठीक है। मेरा रोल वहां पे केवल मैं एक सेल्स पर्सन के रूप में वहां पे काम करूंगा, मैं कंज्यूमर प्लस सेल्समैन के रूप में वहां पे काम करूंगा, या मैं केवल कंज्यूमर वहां पर पे रहूंगा। ठीक है। तो इन सब चीजों से मुझे फर्क क्या पड़ता है कि अगर किसी कंपनी में मैं सिर्फ सेल्समैन हूं तो सेल्समैन हूं, तो जिस सपने के साथ मैंने एमएलएम ज्वाइन किया था कि जब मैं अपने ट्रेडिशनल मार्केट में अपनी रूटीन लाइफ में स्ट्रगल कर रहा था, मैं उतना पैसा नहीं बना पा रहा था, तो जिसकी वजह से मैं नेटवर्क मार्केटिंग में आया था। तो अगर मैं केवल सेल्समैन के रूप में ही काम करूंगा तो ये तो वही काम हुआ कि मैं जितनी देर काम करूंगा, जितना माल बेचूंगा, उसका मुझे पैसा मिलेगा। और उसका पैसा मिलेगा तो पिरामिड कंपनीज में क्या होता है कि आप सेल्समैन ही होते हैं लेकिन बिना पैसे के सेल्समैन होते हैं। आप जितने जितनी नई ज्वाइनिंग्स लाते जाएंगे, मतलब आपने कंपनी का किट बेच दिया और आपको पैसा मिल गया, तो वहां पे आप केवल एक सेल्समैन ही रहते हैं। लेकिन एटॉमी में ऐसा नहीं है, आप यहाँ पे सेल्समैन नहीं है, यहाँ पर कंज्यूमर और सेल्समैन, मतलब कुछ हद तक आप यहाँ पर इस रोल में हैं। सेल्समैन यहाँ पर आप क्या करते हैं एज ए सेल्समैन, मतलब सबसे पहली चीज मैं बता दूं, आप एज ए कंज्यूमर हैं इस बिजनेस में, और इसकी जो बैकबोन है वो कंज्यूमर ही है इस एटॉमी बिजनेस की। अब दूसरी चीज वहां पे एज ए सेल्समैन क्या है यहाँ पर कि आपने कुछ प्रोडक्ट लोगों के साथ शेयर करने, क्योंकि जितने जितने ज्यादा प्रोडक्ट्स आप शेयर करेंगे और जितने लोगों को रिजल्ट्स मिलेंगे, वो सारे वो जो मतलब कंज्यूमर्स होंगे आपके प्रोडक्ट से, वो धीरे धीरे आकर के आपके नेटवर्क में ही कहीं ना कहीं शामिल हो जाएंगे कि भाई मुझे इन प्रोडक्टों से फायदा मिला है और ये प्रोडक्ट्स मैं कंटिन्यू यूज करना चाहूंगा। तो अब यूज करना चाहूंगा तो आप इनडायरेक्टली उनको बोल सकते हैं ठीक है भाई आपकी एक आईडी में क्रिएट कर देता हूँ, आप डायरेक्ट अपने फोन से ऑर्डर डालो, आपके घर पे प्रोडक्ट आ जाएंगे। और दूसरी चीज है, आप उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट एक दिन आपको फ्री भी पड़ेंगे। अब फ्री कैसे पड़ेंगे कि आपका नेटवर्क धीरे धीरे बिल्ड होना शुरू हो जाएगा कि जैसे मैंने आपके साथ शेयर किए प्रोडक्ट, वैसे आप अपने कुछ लोगों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए। आप अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे तो वो आपसे प्रोडक्ट डिमांड करेंगे, प्रोडक्ट डिमांड करेंगे तो वो आपके धीरे धीरे आपके नेटवर्क में वो लोग आ जाएंगे वहां पे। तो कंज्यूमर और सेल्समैन के रूप में अगर मैं काम कर रहा हूँ तो वो एक स्टेबल कंपनी है। और सिर्फ एज ए अगर मैं कंज्यूमर काम कर रहा हूं तो वहां पर एक मैं बहुत बड़ा मैं वॉल्यूम मेरे लिए क्रिएट नहीं होगा वहां पे। और इस एटॉमी बिजनेस में क्या है, बाइनरी होने से क्या है कि वो जितने भी लोग सेटिस्फाइड होते जा रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं आपकी टीम के अंदर ज्वाइन होते चले जा रहे हैं। और जितने भी ऑनलाइन सक्सेस सेमिनार्स आपने देखे होंगे, वहां यहाँ पे एटॉमी में मैंने खास बात देखी, जितने भी टॉप लीडरशिप है वो कोई मतलब तिकड़मबाज लोग नहीं है, वो सब कंज्यूमर है।
मतलब बाई हार्ट कंज्यूमर हैं वो लोग, उन्होंने दिल से प्रोडक्ट्स को यूज किया, अपने जो फायदे थे लोगों के साथ शेयर किए और उससे उनका नेटवर्क बिल्ड हुआ है। तो जो भी अगर परमानेंट बिजनेस बिल्ड करना चाहता है या जो भी किसी कंपनी की स्टेबिलिटी देखना चाहता है, वहां पे उसको अपना रोल चेक करना है कि भाई मेरा रोल उस कंपनी में, उस बिजनेस में किस तरीके का है। और ये सबसे ज्यादा स्टेबल बिजनेस के लिए ये एक बैकबोन है। और दूसरी चीज मैं यहाँ पे एक और मैं ऐड करना चाहूंगा कि आपके पास प्रोडक्ट वैरायटी कितनी है। देखिए, जब हम लोग नेटवर्क बिजनेस में आते हैं तो अगर हमारे पास मान लेते हैं कि लिमिटेड ही प्रोडक्ट्स वैरायटी है, लिमिटेड प्रोडक्ट्स वैरायटी से क्या होगा कि मैं एक बंदे को मैं एक ही चीज बेच सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास वैरायटी बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो वही बंदा शर्ट भी खरीद रहा है, टूथपेस्ट भी खरीद रहा है, कुकवेयर भी खरीद रहा है, एयर प्यूरिफायर भी खरीद रहा है, ठीक है, बाकी कॉस्मेटिक्स भी खरीद रहा है ना, फूड सप्लीमेंट्स भी खरीद रहा है। तो आपके पास क्या है, एक ही बिजनेस से, एक ही बंदे से आपको रिपीटेड बिजनेस मिलने वाला है। और इस चीज के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और बताना चाहूंगा कि दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब भी आप लोग परचेज करने जाते हैं किसी भी दुकान, दूसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा यहाँ पे कि जब भी आप लोग मार्केट में कुछ परचेज करने जाते हैं अपने घर के लिए, घर के लिए सपोज आप किसी फैंसी स्टोर में गए, आपने एक अपने लिए एक शर्ट पसंद की, तो वो दुकानदार आपसे क्या पूछता है, भाभी जी के लिए कुछ दिखाऊं, बच्चे के लिए कुछ दिखाऊं, है मम्मी के लिए कुछ, मम्मी के लिए एक साड़ी है, दीदी के लिए एक, और आपके साथ में सपोज आपका कोई फ्रेंड दिया गया, आपने भैया के लिए तो कुछ लिया ही नहीं है। तो वो क्या करता है कि वो अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश करता है, किसके थ्रू कोशिश करता है कि एक ही बंदे के साथ में कुछ ज्यादा प्रोडक्ट्स बेच करके मैं उनसे कुछ अपना वॉल्यूम करके बढ़ाऊं। दूसरी चीज है कि आपको ये देखना है कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो एक ही फैमिली में कितनी बार यूज होने वाला है। कि जस्ट फॉर एग्जांपल मैं लूं कि अगर आपने कोई लाइफ टाइम गारंटी वाला, मान लो सपोज कुकवेयर है, उसमें आप डील करते हो कि जिसकी लाइफ टाइम की गारंटी आती है और वो सामान कभी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है, तो वो मेरे लिए क्या होगा कि मेरे लिए मार्केट एक लिमिटेड हो गया वहां पर, कि मैं एक ही बंदे को, अगर मैं वो कुकवेयर में अगर मैं बेच चुका हूं तो फिर मैं उसको दोबारा से वो कुकवेयर मैं उसको नहीं बेच पाऊंगा, फिर मुझे नया बंदा ढूंढना पड़ेगा। तो लेकिन अगर मेरे पास कोई प्रोडक्ट है एफएमसीजी का है, एफएमसीजी में मैं जस्ट एग्जांपल लूंगा, टूथपेस्ट हुआ, साबुन हुआ, शैम्पू हुआ, ये करोड़पति भी यूज करेगा और ये गरीब भी यूज करेगा। अब दोनों उसको बराबर यूज करेंगे और अगर क्वालिटी है तो दोनों रिपीटेड आपको बिजनेस भी देंगे। तो जिसको आपने कुकवेयर बेचा है वही बंदा आपके लिए एक रिपीटेड साबुन के रूप में, शैम्पू के रूप में एक आपको एक रिपीटेड बिजनेस दे देगा। तो आपके लिए यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स का जो क्लासिफिकेशन वो एक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और एटॉमी ने ये जो क्लासिफिकेशन है ये बहुत अच्छे से किया हुआ है। क्योंकि आप सबने देखा होगा कि 400 कुछ से ज्यादा तो इनके खुद के पेटेंटेड है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी खुद बनाती है। अजामॉल जिस दिन लॉन्च होगा वहां पे तो लगभग में 10,000 से ज्यादा वेराइटीज हैं, तो मेरे ख्याल से जाके लगभग 1 लाख के आसपास प्रोडक्ट पहुंच जाएंगे। और जीएस जो टेक्नोलॉजी या जो रूल जो कंपनी फॉलो करती है, जो कंपनी की पॉलिसी है जीएस, उसमें तो क्या होगा कि पूरे वर्ल्ड के जो इंटरनेशनल बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है वो सब आपके एक ही फोन के अंदर आगे, उसी के अंदर। तो आपके लिए एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो आपको कहीं पर भी दिखने वाली नहीं है, और अपॉर्चुनिटी ने घर बैठे फ्री में आपको वो सारी चीजें ऑफर की हुई है। इसके अलावा एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है कि वो चीज आती है कि मनी बैक गारंटी। अब मनी बैक गारंटी मोस्टली तो क्या होता है कि ज्यादातर जो कंपनीज होती हैं वो एक बहुत छोटे छोटे अक्षरों में नीचे लिख देती हैं, जिन पर कि हम फोकस नहीं कर पाते हैं कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। और वो जो बहुत छोटे छोटे स्टार्स होते हैं वो ज्यादातर हम लोग मतलब नोटिस भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन अच्छी कंपनियां जो होंगी, और आजकल तो गवर्नमेंट की तरफ से भी कंपल्शन है कि आपको मनी बैक गारंटी देनी ही होगी, तो एटॉमी अपने इस वादे में भी पूरी की पूरी खरी है और मनी बैक गारंटी वो कंपनी ऑफर करती है। दूसरी चीज है कि आपको अपनी टेरिटरी चेक करनी चाहिए कि आप कहां से कहां तक बिजनेस कर सकते हैं। टेरिटरी के मामले में मैंने शुरू में भी आपको बताया था, और आप सब लोग जानते भी हैं कि पूरा वर्ल्ड खाली पड़ा है आपके लिए अभी। और ये तो प्री लॉन्चिंग, मान लो आप प्री लॉन्चिंग के अंदर कंपनी आपको पूरे वर्ल्ड का मार्केट दे रही है कि पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पर भी एक्सपैंड करो आप। और इवन कुछ हमारी टीम के जो डायनेमिक लीडर्स हैं, जिनमें जिनकी इंटरनेशनल मतलब बहुत अच्छी टीम हो गई है,
रुचिका मैडम ले लो, अंकिता मैडम ले लो, अवध बिहारी शुक्ला जी ले लो, तो ये सारे लोग, अगर ये टेरिटरी की बाउंडेशन नहीं होती तो ये लोग वहां पहुंच भी नहीं पाते। तो दूसरी चीज है कि सपोर्ट सिस्टम, कि अब जैसे मुझे भी इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग मतलब मालूम नहीं थी कैसे क्या करना है, ये सारी चीजें मैं भी सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ, लेकिन उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आपकी टीम का भी आपको मिलेगा, टीम इनविंसिबल, और जो हमारे जो सीनियर्स हैं उन सब की पूरा सपोर्ट है इसके अंदर। और इस चीज पर मैं एक बार दोबारा भी आऊंगा यहाँ पर भी कि सपोर्ट सिस्टम का अपने को फायदा क्या मिल रहा है। अब एक जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा कि ज्यादातर जो कंपनीज होती हैं वो ये दिखाती हैं कि जी हमारा तो सब कुछ बड़ा सिंपल है, इसमें भाई एक आदमी आया, इतने पैसे आपके पक्के हो गए। तो जो सीक्रेट है ना, वो सीक्रेट यहाँ पे आसानी में नहीं है। आसानी का जो रास्ता होता है ना, दरअसल वो हथकंडा होता है, वो फंसाने के लिए। और एटॉमी बिजनेस ऐसा कुछ नहीं कहता है। यहाँ पे एटॉमी बिजनेस सिर्फ आपको ये कहता है प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन लो, प्रोडक्ट यूज करो, लोगों के साथ शेयर करो, जितने आपके पर्सनल ये मतलब टीम के और पर्सनल पॉइंट्स होंगे उनके अकॉर्डिंगली आपको वो पैसा मिलने वाला है। यहाँ पर इस कंपनी के अंदर मेहनती लगातार काम करने वाले जो लोग हैं उन्हीं को अवार्ड मिलने वाला है यहाँ पर। हालांकि यहाँ पे बहुत बड़ा एक सपोर्ट सिस्टम भी है जिसकी वजह से जो लोग शुरू में आ गए हैं और जिनको बाई लक भी अगर कोई अच्छी टीम मिल गई है तो उनको भी पैसा मिलेगा, लेकिन अगर उनको अपनी इनकम को मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में लेकर के जाना है, बढ़ाना है, उनकी अनलिमिटेड इनकम तक जानी है, तो उनको लगातार उनको खुद को भी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेनी पड़ेगी, एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। ठीक है। और नेटवर्क मार्केटिंग में कभी भी ये चीजें फ्री में नहीं होती है। फ्री में तो केवल छिलका मिलता है वहां पर। किसी भी बिजनेस में आप देख लो, केवल छिलका आपको फ्री में मिलेगा और बाकी तो आपको मेहनत करने से ही मिलेगा। अब आता है एक सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, वो मेरा टॉपिक आता है कि मतलब जो एजुकेशन और सपोर्ट सिस्टम है वो कितना मतलब इम्पोर्टेंट है, या कितना डेवलप्ड है, या कितना मतलब वहां के जो लीडर्स हैं वो आपको सपोर्ट करना चाहते हैं। अब इस यहाँ पे मैं सिंपल वर्ड्स में अगर बात करूंगा तो कोई भी सपोज एक स्कूल है, उस स्कूल में अचानक से एक टीचर बदल गया और एक टीचर बदलते ही जो परफॉर्मेंस है वो नीचे आ गई। या सपोज आपका बच्चा किसी अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है लेकिन परफॉर्म नहीं कर पा रहा, लेकिन आपने उसको एक ट्यूशन दिला दिया और उस टीचर की परफॉर्मेंस की वजह से अचानक से आपका बच्चा बेस्ट परफॉर्म करने लग गया। तो मैं आपसे यहाँ पे ये पूछना चाहूंगा कि ये जो इम्पैक्ट आया है ये किसका है? ये सपोर्ट सिस्टम का है या और किसी चीज का है? क्योंकि देखो बच्चा वही है, स्कूल वही है, सब चीजें वही है, लेकिन उसको क्या मिल गया? एक प्रॉपर गाइडेंस मिल गया। प्रॉपर गाइडेंस मिल गया तो वो एक बेस्ट परफॉर्मर के रूप में सामने आ गया। ठीक है। सुपर 30 का आपने एग्जाम्पल देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने मतलब बहुत सारे क्या ज्यादातर लोगों ने मूवी देख ही ली होगी। सुपर 30 में केवल एक वो टीचर ही था जिसने उन बच्चों की लाइफ को चेंज कर दिया। और नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है और एटॉमी स्पेशली मैं जिसकी बात करूंगा, इनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, और बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। और उसके अलावा एक प्लस पॉइंट ये है कि वो सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज है मतलब कंपनी से डायरेक्ट आपको वो एजुकेशन मिल रही है। और उसके अंदर हर प्रोग्राम के अंदर आपने देखा होगा, अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले भी जो एजुकेशन ऑनलाइन सेमिनार हुआ था उसके अंदर भी कंपनी के जो चेयरमैन थे वो खुद इन्वॉल्व थे। कंपनी के चेयरमैन के इन्वॉल्व होने का मतलब क्या है कि वो नोटिस कर रहे हैं हर चीज को, कि मतलब प्रॉपर डायरेक्शन में ये कंपनी आगे जा रही है या नहीं जा रही है। क्योंकि अगर नोटिस नहीं करेंगे हम लोग, मतलब सपोज कि कोई भी चीज है, मान लो अगर कंपनी का मैनेजमेंट है वो अगर नोटिस नहीं कर रहा है, उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये भी हो सकता है कि ऊपर की जो टॉप लीडरशिप है वो अपने फायदे के लिए किसी भी चीज को दाएं बाएं थोड़ा बहुत मोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर कंपनी का टॉप मैनेजमेंट या कंपनी के सीईओ जिनकी मेहनत की वजह से ये कंपनी खड़ी हुई है, अगर वो खुद इन्वॉल्व है उसके अंदर, तो वो एजुकेशन सिस्टम कभी भी किसी को भी गलत डायरेक्शन में ले जा ही नहीं सकता। और दूसरी चीजें, ज्यादातर जो कुछ लोग होते हैं वो जैसे सपोज किसी ने नाम रख लिया अपने सिस्टम का इजी लाइफ, तो आपको क्या लगता है इजी लाइफ नाम रखने से कंपनी मतलब जो लाइफ है वो इजी हो जाएगी क्या? मेरे पास पैसा आने लग जाएगा क्या? मेरा नेटवर्क बन जाएगा क्या उससे? नाम इजी लाइफ रखने से कुछ नहीं होगा। एजुकेशन सिस्टम का आपको पार्ट बनना पड़ेगा, वहां पे आपको सीखना पड़ेगा उस, और वो सबसे बड़ी चीज है, आपको अपनी टीम को उसके अंदर इन्वॉल्व करके उन लोगों तक वो एजुकेशन लेकर के जानी पड़ेगी। आपको जो नोटिस करने वाली चीज है उस एजुकेशन सिस्टम में, वो नोटिस करने वाली चीज है कि वहां की लीडरशिप कैसी है।
टीम इनविंसिबल में रितेश जी हैं जिनको देख करके के मैं आया था। उसके अलावा यहाँ पर मुझे सपोर्ट इतना ज्यादा मिला है कि जैसे उन्हीं की टीम में एक मैडम है, रुचिका मैडम है, वो इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है, बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है। तो उन्होंने वो चीज एक कॉमन कर दी है, यूट्यूब चैनल बना करके उन्होंने एक सभी लोगों के लिए वो चीज कॉमन कर दी है कि आप इस तरीके से ये वाला काम कर सकते हो। तो नोटिस करने वाली चीज क्या होती है किसी भी बिजनेस में कि वहां की लीडरशिप कैसी है, वो आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है या नहीं। मतलब जो फ्रंट लाइन है ना किसी भी कंपनी की, उस पे आपको नोटिस करना है वहां पे कि वहां की जो लीडरशिप है वो किस तरीके, आपको उनकी उम्र से, उनके बिजनेस से वो कितना पैसा बना रहे हैं, वो मतलब देशी है विदेशी है, उन चीजों पर नोट मतलब फोकस नहीं करना है आपको, वहां पे नहीं करना है। आपको चेक करनी है उनकी नॉलेज, उनका सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, उनका एटीट्यूड। और वो टीम इनविंसिबल में और इस वाले ग्रुप में सबसे ज्यादा है। यहाँ पर मैं हाईली मतलब इम्प्रेस्ड हूँ उन चीजों से कि यहाँ की जो लीडरशिप है ना वो बहुत ज्यादा सपोर्टिव, मतलब उनको किसी चीज से इसका कोई एतराज नहीं है कि ये मेरी मेरी डाउनलाइन में है या नहीं है, उस चीज से उनको कोई मतलब नहीं। वो तो पूरी आपको अंदर, उनके अंदर जितनी भी नॉलेज है वो पूरी ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं आपके अंदर। वो मेरे पास जो भी है वो आप सब ले लो। तो ये एक मतलब रूट कॉज होता है किसी भी नेटवर्क के डेवलप होने में। टीम इनविंसिबल का ये कल्चर सबसे जबरदस्त है और मेरे को बाई हार्ट में थैंकफुल हूँ अपनी उस पूरी टीम का, स्पेशली रितेश सर का, जिन्होंने मतलब ये कल्चर जो है, मतलब तमीज तहजीब पानी ये सब ऊपर से नीचे आते हैं। तो ये जो कल्चर है ये भी ऊपर से नीचे आ रहा है। और यही वो कारण है कि जिसकी वजह से जो मतलब रितेश सर के ऊपर की भी अगर कोई टॉप लीडरशिप है वो उनको फॉलो कर रही है, उनके यूट्यूब चैनल्स को प्रमोट कर रही है। और आप सभी लोगों ने उनका यूट्यूब चैनल का रिपोर्ट कार्ड भी देखा होगा कि वो उसका रीजन यही है कि वो बाई हार्ट लोगों को सब चीजें देना चाहते हैं। और यही वो वजह है जो उनकी स्पीड का जो एक रूट कॉज है कि वो इतनी स्पीडली ग्रो क्यों कर रहे हैं, वो कारण यही है। नॉलेज सब दे रहे हैं लेकिन वो जो एटीट्यूड होता है ना उस नॉलेज को देने का, वो हर आदमी को समझ आ जाता है कि वो लोग बाई हार्ट वो चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज होती है कि उनके जो टूल्स हैं कि वो मतलब टूल्स को कितना प्रमोट कर रहे हैं और वो मतलब हर बात के लिए अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं या आपको इंडिपेंडेंट बनाना चाह रहे हैं। रितेश शर्मा और टीम इनविंसिबल में और जो बाकी लीडरशिप है उनमें मैंने यही सबसे बड़ी चीज देखी कि वो अपने सारे जो टूल्स है ना वही हैंडओवर आपको कर देते हैं, आपको खुद को। जिस एग्जांपल कि अगर किसी को भी इंटरनेशनल स्पॉन्सरिंग करनी है, ठीक है, तो मैडम ने जो यूट्यूब चैनल बनाया है उसका मतलब क्या, उन्होंने अपने सारे टूल्स आपको हैंडओवर कर दिए कि इसमें सारी नॉलेज है आपको कैसे क्या करना है ना, उन्होंने कुछ भी चीज छुपाई नहीं है। दूसरी चीज है कि कोई भी किसी भी तरीके का अगर सपोर्ट सपोर्ट मतलब कभी भी चाहिए हो तो वो लोग हमेशा तैयार भी रहते हैं। और एक चीज और थी, मैं जरा सा स्किप कर रहा हूँ लेकिन मैं अभी बीच में अगर ध्यान आती है तो मैं बताता हूँ आपको, एक बार फिर से उस पॉइंट पे मैं आना चाहूंगा। और लास्ट में मैं कुछ जो थोड़ी सी चीजें और डिस्कस करना चाहूंगा आपसे कि एक जो फीलिंग है ना आपके अंदर वो ये होनी चाहिए कि ये मेरा बिजनेस है। जब तक ये बिजनेस आपके मतलब आपके अंदर ये फीलिंग नहीं आएगी ना कि ये मेरा बिजनेस है, तब तक बहुत बड़ा कोई स्टेबल या मतलब सस्टेनेबल बिजनेस आप नहीं बना पाएंगे। क्योंकि जैसी सेइंग है, जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। ठीक है। तो अगर आपने ये सोच करके बिजनेस बनाया है कि मेरे को तो बस मेरे को पैसा मिलने लग जाए, तो आपकी टीम के अंदर भी वही कल्चर फ्लो होगा कि बस मेरा पैसा बन जाए, मतलब वो टोपी रखने जैसा काम है। और वहां पे क्या होगा कि अगर एटीट्यूड इस तरीके का होगा तो आप प्रॉपर नॉलेज ट्रांसफर कर ही नहीं पाएंगे नीचे। और प्रॉपर अगर नॉलेज नहीं गई तो वो जो नेटवर्क होगा वो स्टेबल नहीं होगा कभी। तो यहाँ पर मतलब आपको खुद को डिसाइड करना है कि आप क्या हैं। आप एक अच्छे मेहनती लगन से काम करने वाले बंदे हैं, आप खुद ही एक स्टूडेंट, टीचर और एक अच्छे बॉस हैं या नहीं। क्योंकि इसमें आपको ये सारे रोल एक साथ निभाने हैं, इसमें इसी बिजनेस में एक साथ आपको ये तीनों रोल के अंदर यहाँ पर रहना है। और अगर आप इन तीनों रोल में फिट नहीं बैठते हो तो आप इस बिजनेस को बहुत दूर तक लेकर के नहीं जा सकते हो आप। ठीक है। आप अपने अपलाइंस को फॉलो करते हो नहीं, अपने सीनियर्स को फॉलो करते हो या नहीं करते हो, है ना, वो वाली जो चीज है आपको फोकस करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप उनको फॉलो नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप एक अच्छे स्टूडेंट नहीं हो। अच्छे स्टूडेंट अगर आप नहीं हो तो एक आप अच्छे टीचर नहीं बन पाओगे, है। और अच्छे टीचर नहीं बन पाओगे तो आपकी जो टीम होगी वो डेवलप ही नहीं करेगी।
ठीक है। तो आपको जो कंपनी की जो गाइडलाइन है वो फॉलो आप करते हो या नहीं करते हो? कि जैसे सपोज एटॉमी के अंदर एक गाइडलाइन है कि आप इनके प्रोडक्ट को मतलब ऑनलाइन या दूसरे किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं बेच सकते हो। अभी रिसेंटली आप लोगों ने ग्रुप में देखा होगा कि कई सारे लोगों को मलेशिया में सस्पेंड किया है क्योंकि उन्होंने कंपनी की गाइडलाइन फॉलो नहीं की है। तो अगर आप इस तरीके के जो रूल्स हैं उनको फॉलो नहीं करोगे और आप इनको अपना बिजनेस नहीं मानोगे, ये जो काम होते हैं ये चोरी वाले काम होते हैं। और अगर आप खुद ये वाले काम कर रहे हो तो एक ना एक दिन तो पकड़ में आना ही है और आपको वो चीजें मतलब आप पूरा बिजनेस आपका एक दिन कोलैप्स हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। आप अपने जो सीनियर्स हैं उनके नॉलेज और एक्सपीरियंस का आप खुद कितना फायदा उठाते हो? आप मतलब वो चीज आपको यहाँ पे सोचनी पड़ेगी और वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। क्योंकि मैं एटॉमी बिजनेस में आया हूँ तो मैंने यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदा उठाया है रितेश सर की टीचिंग्स का। और मतलब बाई मतलब एज ए गिफ्ट, मतलब ये बाई प्रोडक्ट मेरे को बाकी पूरी टीम का सपोर्ट मिला है, पूरे क्रॉस लाइन और अपलाइन और सबका मेरे को टीम मतलब डाउनलाइन सबका सपोर्ट मिला है। लेकिन ये कल्चर अगर ऊपर से नीचे नहीं आ रहा होता तो शायद मुझे वो भी सपोर्ट नहीं मिल पाता। तो आप बजाय खुद सुपरमैन बनने के कि भाई जिसके आगे पीछे कुछ मतलब चापलूस टाइप लोगों की यार एक भीड़ खड़ी हुई है, वो खुद एक खाली सुपरमैन बनने के, एक सुपर क्रिएटिव आदमी बनने के, सुपर स्किल्ड मतलब कोई अपने आप को प्रूव करने के, खुद मतलब आप एक अच्छे स्टूडेंट, अच्छे टीचर और एक अच्छे बॉस बनो आप, है ना। और दूसरी चीज है कि आप खुद के बॉस बनो। आप मतलब सबसे मुश्किल काम है खुद का बॉस बनना। खुद के बॉस बनने का मतलब आप जिसको रोज सुबह शेविंग बनाते समय आईने में आप देखते हो, है ना, वो क्योंकि आदमी क्या होता है खुद का बॉस बनने में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या आती है कि आज प्लान दिखाने जाना है, अरे यार आज तो बदन दर्द हो रहा है, आज तो थकान हो गई है, ठीक है, तो वो चल आज छोड़ देता हूँ कल करते हैं। तो ये क्या हुआ है कि आप खुद के लिए थोड़े से विनम्र मतलब लिबरल हो गए हो आप, कि आप खुद के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। और जो आदमी खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाया तो वो नेटवर्क बिजनेस में तो बहुत मुश्किल है कि वो सफल हो जाए। दूसरी चीज है इसके अलावा जो मैं सजेस्ट करना चाहूंगा कि कोई भी बंदा जो खुद प्लानिंग करे खुद के लिए, खुद की टीम के लिए। अब रितेश सर को आप देख लो, हर समय मतलब कुछ ना कुछ नए आइडिया है। मैं टेक्निकली इतना स्ट्रांग नहीं हूँ लेकिन उन्होंने इतनी सारी स्ट्रेटेजीज दे दी है, मतलब 100 से ज्यादा स्ट्रेटेजीज उन्होंने बना करके दे दी। आप यूट्यूब चैनल बना लो, आप फेसबुक पे कर लो, इंस्टाग्राम पे कर लो, XYZ बहुत सारी चीजें उन्होंने इतनी स्ट्रेटेजीज बना करके दे दी है। अब उसमें क्या होता है कि मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऐसा बॉस, ऐसा लीडर, ऐसा अपलाइन, ठीक है, जो खुद प्लानिंग बनाता रहता हो, जिसके मतलब रोम रोम के अंदर बिजनेस घुस गया है उसके अंदर, वो मतलब अच्छी से अच्छी प्लानिंग बना करके उनको फॉलो करता हो। क्योंकि अगर वो खुद फॉलो नहीं कर रहा है तो वो अपनी टीम को लीड नहीं कर पाएगा। और एटॉमी के अंदर ये सारी चीजें जो है ना ये एप्लीकेबल है। अब दूसरे किसी भी बिजनेस में आप देख लो, अब जस्ट फॉर एग्जांपल एमबे है, तो मैं अगर एमबे को यूएसए में स्पॉन्सर करना चाहूँ तो मेरे लिए बड़ा टिपिकल है। लेकिन यूएसए में ऑलरेडी मेरी एक लेग जा चुकी है। तो वो किस लिए जा चुकी है? क्योंकि वो उस बिजनेस में इतनी सिंपलिसिटी है और उस टीम में सपोर्ट सिस्टम इतना बढ़िया था कि जिसकी वजह से कि वो बिजनेस वहां पर पे पहुंच गया। अब कुछ छोटी छोटी चीजें और आती हैं। अब जैसे वो सारी चीजें वैसे आपने मतलब नोटिस में है आपके, जैसे ये अनलिमिटेड डेप्थ का एक प्लान है। अनलिमिटेड डेप्थ से मतलब क्या हो रहा है कि आपके नीचे कितनी भी डेप्थ चली जाए, राइट और लेफ्ट, आपको सभी से कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलने वाले हैं, कुछ ना कुछ आपको फायदा होने वाला ही। जीएस जो इनका फॉर्मूला है कंपनी का, वो एक अपने आप में यूनिक चीज है। ये वर्ल्ड की किसी कंपनी में आपको नहीं मिलेगी। ये जीएस मास्टी जो चीज है, बहुत सारे लीडर्स ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन ये अपने आप में एक यूनिक चीज है जिसकी वजह से कंपनी का ओपन चैलेंज है कि हमारे जैसी क्वालिटी, हमारे जितनी क्वांटिटी, हमारे जैसी प्राइस में कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो एक बैकबोन होता है किसी भी कंपनी का। तो यहाँ पे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि कैरी और कोलमार ये दोनों पिलर्स हैं उसके, और दोनों पिलर्स इतने मजबूत हैं। और एटॉमी जो इसका तीसरा पिलर है वो इतने मजबूत हैं कि इनके बारे में हमें 1% भी आज की डेट में सोचने की जरूरत नहीं है कि ये मतलब स्टेबल होंगे, आगे प्रोडक्ट सप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अगर इंडिया जैसे मार्केट में जहाँ पर कर पाएंगे, इन सब चीजों के लिए हमें सोचने की जरूरत नहीं है। वो सब चीजें वेल बैलेंस्ड हैं, एकदम प्लान्ड हैं, वो सारी चीजें एकदम पाइपलाइन में, वो सब चीजें अपने आप यहाँ पर आएंगी आएंगी। ठीक है। अजामॉल अपने आप में एक इस एटॉमी का यूनिक फीचर है।
ठीक है, सिंगल आईडी ग्लोबल बिजनेस इस कंपनी का एक यूनिक फीचर है। और इसके अलावा सब चीजें हैं। सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट यहाँ पे वही है टीम इनविंसिबल का सपोर्टिंग कल्चर। सबसे बड़ी चीज है यहाँ पे, क्योंकि अगर कोई मान लो लूला लंगड़ा व्यक्ति भी है ना, और अगर वो टीम उसको सपोर्ट कर रही है तो वो लूला लंगड़ा बंदा भी मतलब कहीं ना कोई रिकॉर्ड बना ही लेगा वहां पर। और ये टीम इनविंसिबल के अंदर सबसे ज्यादा है। तो अगर मैं लास्ट में सिर्फ यही कहना चाहूंगा क्लोज करते समय कि अगर आप लोग देख रहे हैं कोई भी टीम, अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं किसी भी टीम के साथ एटॉमी बिजनेस को, तो टीम इनविंसिबल आज के समय में सबसे अच्छा एक बेस्ट ऑप्शन है आपके पास। आप अपनी तरफ से उसको एनालाइज कर लीजिए, अपनी तरफ से स्टडी कर लीजिए। प्री लॉन्चिंग में ये अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। और थैंक्स बोलना चाहूंगा बस मैं सभी को। और मैं वापस हैंड ओवर करूंगा रितेश सर को। थैंक यू सो मच सर। और व्हाट अ लवली सेशन, मतलब इससे बेस्ट सेशन मैंने लिटरली अब तक मैंने, आई डोंट नो कि मैंने कितने स्पीकर्स को सुना होगा इंडिया में। बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स की स्पीचेस भी सुनी होंगी, बट जो वाई एटमी जो आपने डिस्क्राइब किया है, ठीक है। और मैं हमेशा ये बोलते आ रहा हूं कि डुप्लीकेशन में जो 1995 से जो डुप्लीकेशन सिस्टम चलते आ रहा है, वहां पर रेगुलर जो डुप्लीकेशन होता है वो डुप्लीकेशन होता है एक कॉमन चीज का। उसी तरीके से प्लान बताया जाता है, उसी तरीके से प्रोडक्ट बताया जाता है, उसी तरीके से प्रोफाइल। कोई भी अपना वर्जन जो है वो लॉन्च नहीं करता है, ठीक है। और इतना ब्यूटीफुल तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, एक एक शब्द, मतलब स्टार्ट टू एंड एक एक शब्द जो बोला इतना प्रिसाइज था, इतना सटीक था, इतना डिटेल इंफॉर्मेशन के साथ में था कि कोई नहीं बोल सकता कि ये आपका फर्स्ट सेशन था। और राइट, और इतना ज्यादा इंफॉर्मेटिव सेशन था। और मैं स्पीचलेस हूँ, एकदम कंप्लीटली स्पीचलेस हूँ। इस लेवल का सेशन मैंने आज तक अटेंड नहीं किया है, और ना मैंने कभी देखा हुआ है किसी को। सर सब आप ही से सीखा है नहीं, सर, आप लोगों से ही सीखा है। मैं वैसे शौक हूँ, मैं शायद आपको फर्स्ट टाइम सुन रहा हूँ। मैंने डायरेक्ट आपको इनवाइट किया और मैंने बोला कि आपको सेशन लेना है। आपने बोला कि ठीक है सेशन स्टार्ट करते हैं। और जो आपने एक एक शब्द बोला है ना, उन सारी चीजों से एक्सपीरियंस समझ में आता है। उससे समझ में आता है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग में जो लोग हार जाते हैं और किसी पिछले एक्सपीरियंसेस को जो है अपना ढाल बना के वही बताते रहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में ये हो गया है, तो आपसे ये सीखने को मिलता है कि आप लर्निंग में किस तरीके से उनको कन्वर्ट करते हैं। एक एक छोटे छोटे से पॉइंट, एक एक छोटी छोटी सी बातें, एक एक छोटे छोटा सा पॉइंट, ये सारी बातें ये हम लोगों को समझाती हैं कि क्यों आपके पास में अपॉर्चुनिटीज अगर बैक टू बैक आ रही हैं तो आप अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर कीजिए और आपको एनी हाउ सक्सेस मिलेगी। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है, गिव अप नहीं करना है। तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच इतना इंटरेस्टिंग सेशन बताने के लिए। आपने पूरे सेशन में कहीं पे एटमी का प्लान नहीं बताया, आपने पूरे सेशन में कहीं पे एटमी का प्रोफाइल नहीं बताया, कहीं पे आपने एटमी का प्रोडक्ट और अदर चीजों के बारे में बात नहीं की। उसके बावजूद आपने एटमी का पूरा पोटेंशियल बता दिया कि एटमी है क्या, एटमी का सपोर्ट सिस्टम क्या है, एटमी का एजुकेशन सिस्टम क्या है। तो हैट्स ऑफ टू यू। और मैं यही है। और अभी ये जैसा कि मैंने बताया था कि YouTube पे ये सेशन जाने वाला है, तो YouTube पे हम जो एक एटमी महाकुंभ की शुरुआत कर रहे हैं, इससे बेस्ट शुरुआत ना गाइस नहीं हो सकती है। और अब आप सभी जो हमारे टीम इनविंसिबल के लीडर्स हैं, सभी के कंधों में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपको सिर्फ टीम इनविंसिबल के लीडर्स को ट्रेन नहीं करना है, या टीम इनविंसिबल के जो लीडर्स या मेंबर्स उन तक बात नहीं पहुंचानी है। आपको नेशनल और इंटरनेशनल, क्योंकि हमारा चैनल जो है वो यूट्यूब पे इंटरनेशनल है, तो इंटरनेशनल आपको व्यूअर्स देखेंगे। आपको उतना ही पढ़ाई करना है, और जो कि मैं फर्स्ट डे से बोलते आ रहा हूं कि आप एजुकेशन पे फोकस करो, मोटिवेशन पे बिल्कुल फोकस करने की जरूरत नहीं। एक बार एजुकेशन स्ट्रांग करोगे तो आपको एट द एंड बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट देखने को मिलेंगे। हो सकता है स्पीड स्लो होगी, बट मोटिवेशन की वो जो टेम्पररी स्पीड होती है ना, उससे ज्यादा बेस्ट रिजल्ट जो है आपको देखने को मिलेंगे। अगेन थैंक यू सो मच। और मैं अगर बाकी के लीडर्स जगवीर सर को थैंक्स बोलना चाहें या उनके बारे में कुछ बात करना चाहें, तो प्लीज आप अपने ओपिनियन रख सकते हैं। अपना माइक म्यूट कर दिया। सर संतोष चाह सर बोल रहा हूँ। हाँ जी, हाँ जी सर बात कर सकते हो, बात कर सकते हैं। बताइए। जगवीर सिंह सर आपको, हेलो जगवीर सिंह सर, आपने तो आज पहला लेक्चर डिलीवर किया। ये बेंचमार्क है सर, बेंचमार्क है। आपने बेंचमार्क सेट कर दिया कि टीम इनविंसिबल का लेक्चर ऐसा है, तो इसके बाद हमारे लिए इतना बड़ा चैलेंज है इसको आगे
इससे आगे जाने का बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे। वेरी नाइस, वेरी और नाइस। रियली सर, हैट्स ऑफ टू यू, यू आर मोटिवेशनल टू अस, और हमको इससे अच्छा डिलीवर करने को आना चाहिए, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज हो गया है। लेकिन Right. फिर भी हम ट्राई करेंगे, हर कोई एक नहीं, जैसी बिल्कुल बात है, सर, टीम लेकिन फिर भी हम इनविंसिबल ट्राई में अगर करेंगे और बहुत अच्छा काम किया। हाँ। थैंक यू जगवीर सर। सर बिल्कुल रमेश जी सर, बिल्कुल। हेलो 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 जगदीश जी, हितेश बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, सर बताइए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने एकदम बढ़िया, मतलब लगा ही नहीं जैसे कि आप पहले बार दे रहे हो। जैसे ये तो आपका कंटिन्यूस मैराथन चालू था, मतलब इतना जैसे पूरा माइंड में आपका सेट हो गया था। एंड जो आपने प्रेजेंटेशन किया वो मतलब मैंने जैसे कहते हैं ना कि पहले बॉल पे ही अपने सिक्स मारना चालू कर दिया। अभी हम लोग कहाँ से शुरुआत करें, हमको ही डर लग रहा है। अरे सर ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने जो चीज बताई ना कि तमीज तहजीब पानी जैसे ऊपर से नीचे आता है, तो आप उस सिस्टम का पार्ट हैं, आप उसकी पावर को आप महसूस करेंगे। और धीरे धीरे क्या होगा, एसोसिएशन में अगर आप रहते हैं, इसी टीम इनविंसिबल के एसोसिएशन में, अब हर आदमी ऐसा ही होना है भाई। करेक्ट आज करेक्ट। है ना भाई, आप मैग्नेट के टच में अगर आप रहोगे तो थोड़ा थोड़ा इफेक्ट अपने आप आएगा, तो आप खुद ही एक दिन मैग्नेट बन ही जाओगे। ऐसा बोल रहे और हैं जो कि आप प्रेजेंटेशन डिलीवर का जो है तो बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल हाई, ऐसे बात कर रहे हैं। सर थैंक प्रॉपर्ली यू। डिलीवर हुआ है, एवरीथिंग बढ़िया, लेकिन बहुत बढ़िया था। क्रिस्टल क्लियर। हेलो, हाँ जी, बहुत feeling बोलना चाह रहे हैं। बहुत बहुत बढ़िया। हेलो। हाँ सर बताएं। हाँ सर, सबसे पहले तो आपको बहुत ही बड़ा बड़ा मुबारकबाद सर कि थैंक आपने यू। इतने बेहतरीन ढंग से एक एक शब्द को जो डिलीवर किया। जैसा कि रितेश सर ने अभी कहा कि जो आपका जो पिचिंग पॉइंट जो था, बहुत ही ज्यादा बेहतरीन ढंग से आपने बोला। और सबसे बड़ी बात कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इस इंडस्ट्री को बहुत डेप्थ जाकर स्ट्रगल करा हुआ है, वो मुझे ऐसा लगा आपकी बातों से। और वो स्ट्रगल आपके हर शब्द में दिख रहा है, मतलब कि हाँ स्टडी करी हुई है आप। हेलो हेलो। हाँ सर बताइए। हेलो, मैं राजेश। सर राजेश जी। राजेश हाँ राजेश जी सर बताएं। जगदीश जी सर, इतना इतना मुझे तो पता नहीं चला, इतना अच्छा बोल रहे थे कि इससे मुझे तो सोचा था कि अभी और चलेगा। मैं इतना खो गया था आपकी स्पीच में। अरे हेलो, यस सर। मैं इतना खो गया था आपकी स्पीच में कि मुझे इतना इतना मजा आ रहा मुझे कि पता नहीं चला कि आपने कब कब अभी और आएगा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। ऐसे ही हम लोगों को इंस्पिरेशन और डाउट देते रहिए, तो एक दिन हर आदमी सर इंटरनेशनल मास्टर बनाएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल। यहाँ पे तो ये तो क्या है। हेलो हेलो हेलो। हाँ सर बताइए। हाँ जी, हाँ जी। राजेश जी, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। हेलो। हाँ स्वपन जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ जगवीर जी नमस्कार। नमस्ते सर। गुड मॉर्निंग। नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग। और बस इस अटवी इनविंसिबल का जो महाकुंभ की शुरुआत आपने कर दी, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन था, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा आपने जो स्पीच दिया शुरू से लेकर अंत तक। अभी तक जो सुना मैंने, काफी उसमें नॉलेज भी मिला और बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया स्पीच था सर। थैंक यू सो मच। अब तो हमारी धीरे धीरे करके एक एक करके हमारी भी बारी आएगी, हम भी अपना अपना स्पीच रखेंगे। लेकिन बिल्कुल आपका सर। स्पीच जो आपने शुरुआत किया, वो कुंभ महाकुंभ का शुरुआत, ये इसमें डूबकर मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। हैंड्स ऑफ टू यू। थैंक यू स्वपन जी, थैंक यू। हेलो, यस सर। मेरी आवाज आ रही है? जगवीर जी, मैं राकेश बोल रहा हूँ आपके शहर से। बिल्कुल ग्रेट ग्रेट राइट। ग्रेट। देखिए, अमेजिंग सेशन, मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब समहाउ मुझे एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस टीम के अंदर एक ऐसी लीडरशिप डेवलप होनी शुरू हो गई है। लीडरशिप ऑलरेडी यहाँ पे है, लेकिन जिस हिसाब से कंटेंट को आपने, जिस फ्लो से, जिस तरीके से आपने डिलीवर किया है, वो रिमार्केबल है, राइट। और कहीं ना कहीं एक लोगों को भी, कहीं जितने भी टीम लोग आज जितने भी कनेक्टेड हैं यहाँ पे, सब लोग सुन रहे थे इस बात को, और उन लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना। तो आपने एक शानदार बेंचमार्क सेट तो कर दिया है लोगों के लिए। सो कंग्रेचुलेशन टू यू। थैंक्स सर, और थैंक्स। बस लगे रहिए, काम करते रहिए, और क्या है, सब साथ राइट में हम लोग आगे बढ़ेंगे।
बस Thank- बिल्कुल सर, वही वही। राइट राइट, थैंक यू सो मच। मुझे तो बहुत मजा आया सर। हेलो हेलो। अरे मैं तो बहुत लेकिन की बहुत मजा, थैंक यू थैंक यू। थैंक्स सर, थैंक्स। मैं जम्मू से हूँ। कहाँ से? जम्मू जम्मू। सर जम्मू से हैं, नेटवर्क से समझ में आ रहा है सर आप जम्मू से हैं। जम्मू के। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। ओके, कोई और अगर अपनी बात रखना चाहे तो बात रख सकता है, अदरवाइज मैं इसका जो क्लोजिंग नोट है वो देता हूँ। ओके सर। जी जी सर, जी सर, थैंक यू। ओके, तो लास्ट मेरा मैसेज था कि YouTube के जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, इसको सुन रहे हैं, काइंड ऑफ ये पॉडकास्ट हो गया है, तो अगर आप इसको सुन रहे हैं तो अगर आपको टीम इनविजिबल से एसोसिएट होना है तो आप जगवीर जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका जो नंबर है ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। और अगर आप जयपुर से बिलोंग करते हैं या नेशनल किसी भी पर्टिकुलर स्टेट से या किसी भी सिटी से बिलोंग करते हैं तो आप जगवीर जी को कॉल करके उनसे बाकी की बात जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक, और हमारे जो भी टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल सभी के सभी लीडर्स को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी टीम से ज्यादा से ज्यादा टेलीग्राम चैनल पे आए, क्योंकि वहाँ छोटे बड़े सारे अपडेट्स आ जाते हैं। कई बार ऐसा बहुत ज्यादा इरिटेटिंग हो जाता है व्हाट्सएप पे मैसेजेस भेजना, और लोग इरिटेट होते हैं व्हाट्सएप के, व्हाट्सएप लेफ्ट कर देते हैं, ये सारी दिक्कतें आती हैं ग्रुप की। तो टेलीग्राम पे ये सब प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आपने एक बार चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो वो काइंड ऑफ व्हाट्सएप के टाइप ही परफॉर्म करता है, और उसमें बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट अपडेट्स जो है हम लोग भेज सकते हैं, है ना। आई थिंक टाइम हो चुका है, और इनफ टाइम हो चुका है, हम लोगों ने काफी समय ले लिया है। सो थैंक यू सो मच ऑल, और थैंक यू सो मच। इसका जो लिंक है वो मैं जल्द ही यूट्यूब पे और अपने व्हाट्सएप और अदर चैनल्स पे शेयर कर दूंगा। ओके, थैंक यू सो मच ऑल।